यह घटना एक शहर की है। एक बार की बात है, दो फ्रेंड्स 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक का नाम पुष्पा और उसकी खास सहेलियां भी थीं, जिनका नाम रानी और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती। एक दिन की बात है, जब रानी की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में जरूर आना। रानी की हल्दी एवं मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब लोग मिलकर रानी की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रानी सजी सवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का ही इंतज़ार था, और होता भी क्यों नहीं। उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। लोग भी नाच गा रहे थे और रानी के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ ही गई। रानी शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। सभी फ्रेंड्स रात को दूल्हा दिखे और खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 4-5 महीना बीतने के बाद जब रानी ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वह सारी बातें रानी को बता दी। तब मानो रानी के पांव से ज़मीन ही खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रानी को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रहा जाता। और रानी डर गई। लेकिन सुबह होने पर उसने यह बात उस सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रानी मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रानी को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा उसे उसके मायके छोड़ आओ। रानी अपने घर चली गई, लेकिन रानी वही अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित क्या बोलता है। उसके पिता सोच ही रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई। रानी ने फिर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ मारने लग गए, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करूँगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि रानी पंखे में फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता उसे बुला ही लिया। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई।